हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, हमारे साथ आज ज्योति दी हैं और इनसे इनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि एक पार्ट में वो कवर नहीं हो सकता था, इसलिए हम दूसरा पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, और जो भी चीजें रह गई थी, जो भी बातें रह गई थी उसको हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। मैं थोड़ा लास्ट वीडियो का समराइज कर देता हूँ कि हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए। ली ने एक रियल जर्नी बताई है पीएचडी की कैसी रहती है। ठीक है, किन किन चीजों को ध्यान रहना चाहिए, किन किन चीजों का आपको ध्यान रख के आना चाहिए पीएचडी में, वो सब दी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। और एक बहुत अच्छी बात कि आप डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप से भी आप एडमिशन ले सकते हो, ये बहुत लोगों को नहीं पता होगी। ठीक है, मेरे को पता है, मेरे को भी नहीं पता थी। ठीक है, मेरे को कुछ टाइम पहले ही पता चली, 6 मंथ अराउंड पहले। ठीक है, तो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा इस बारे में, तो ये बहुत अच्छी बात थी। और दी ने अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि पीएचडी करना जरूरी क्यों है, प्लस माइनस सब कुछ दी ने बताया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा लास्ट एंडिंग क्वेश्चन ये था कि अगर माइंड की थिंकिंग आप ये लेके जा रहे हो कि आपकी पीएचडी 5 साल में खत्म हो जाएगी, मेरे को तो 5 साल बाद डिग्री चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो दी ये वाली जो थिंकिंग से आते हैं लोग कि हाँ मेरे को 5 साल में डिग्री चाहिए या मैं फेलोशिप के लिए जा रहा हूँ, क्या उनको पीएचडी के लिए जाना चाहिए या नहीं? मतलब उसके क्वेश्चन के बारे में आप आइडिया बता सकते देखो, इसमें बहुत सारी बातें हैं। अ, 5 साल में पीएचडी कंप्लीट हो जाना जनरली मतलब हो जाता है। मतलब जो अभी इनका हैं? शायद रूल एक पास हुआ है, तो सारे इंस्टीट्यूट्स में ही बोला गया है कि 5 साल के अंदर मतलब होना ही चाहिए पीएचडी। कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स में, जैसे आईटी दिल्ली में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में भी 6-7 साल में पहले पीएचडी मेरे सीनियर्स ही करके जा चुके हैं। कानपुर में शायद तुम बता सकते हो बेटर, आई या थिंक थोड़ा और ज्यादा लगाते हैं उसमें टाइम। उसमें तो दी देखो, 7 7 साल 8 साल नॉर्मल लेके, मतलब माइंडसेट से। इवन ये सोच के बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि क्यों नहीं जाना है कानपुर, क्यों यहाँ पे दिल्ली में क्या इस लैब में ज्वाइन नहीं करना है, यहाँ पे लंबा प्रोसेस चलता है, बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं। अभी सच बताओ तो ये रूल पास होने के बाद आईआईटी दिल्ली में एटलीस्ट बहुत मतलब कोशिशें यही चल रही है, कोशिश है कि 5 साल के अंदर हो जाए सबकी पीएचडी। लेकिन देखो, हो नहीं पाता है हर वक्त पे। जैसे मैंने आपको अभी जैसे बताया मैंने कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे अगर आप काम कर रहे हो और बीच में आ गया आपका कोविड, तो वैसे तो कोविड के केस में तो मैं कोविड का तो मैं केस काउंट ही नहीं कर रही हूँ कि टाइम जितना खराब हुआ वो तो आप भरपाई उसका तो आपको करना ही पड़ेगा जैसे तैसे। लेकिन मान लो आप नॉर्मल भी समय पे चल रहे होगे, वहां पे भी ऐसा हो सकता है कि आपका काम जैसे आपने सोचा था, क्योंकि ये रिसर्च में एक चीज है, सब कुछ आप प्लान करते हो लेकिन एग्जैक्टली प्लान वाइज सब कुछ नहीं होता है। आज आपने प्लान किया, ओके आई विल गो विथ प्लान ए, इसके बाद मैं बी करूंगा फिर सी करूंगा, दैट इज द होल प्लान ऑफ माई वीक। लेकिन क्या होगा, ए के बाद देखोगे ए फेलियर फेलियर आ गया ए के बाद, तो आपको तो ए रिपीट करना पड़ेगा, उसके बाद आप बी करोगे ना। तो रिसर्च के केस में कभी प्रेडिक्टेबिलिटी है ही नहीं। उसमें तो आपको देखो, आप करोगे टाइम भी बढ़ सकता है कम हो सकता है। हाँ, हमने एक चीज अपने आईटी दिल्ली में कुछ कुछ चीजें हमने अप्रोच किया हुआ है। अगर ऐसा हो सकता था, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को परेशानी ये होती है कि पीएचडी के बाद बहुत लोगों को फिनेंशियल क्राइसिस होता है। तो उसके लिए जैसे हम लोगों ने अप्रोच किया हुआ है कि कुछ अगर सुपरवाइजर लोग अपने प्रोजेक्ट के थ्रू फंडिंग करा दे, या फिर कोई रिसर्च असिस्टेंटशिप हो जाए, या फिर 5 साल के बाद अगर उसको परमिशन दी जाए कि अभी तो 5 साल आपका हो गया है, तो अभी आपको यहाँ पे पेमेंट नहीं मिल रही है, तो आप कहीं और से भी कुछ पार्ट टाइम जॉब वगैरह करके आप पेमेंट कर ले सकते हो, और बाकी का टाइम आप अपने जो इनकम्प्लीटेड थिंग्स है उस पे स्पेंड कर सकते हो। ऐसी परमिशन मिलती है, कुछ चीजें ऐसे अलाउड होती। तो जिनका एटलीस्ट वो 5 साल में कंप्लीट नहीं हुआ, उनको मतलब एटलीस्ट वो फ्रस्ट्रेशन नहीं रहेगा कि मेरा साल भी चला गया और मेरे पास पैसे भी नहीं आ रहे। तो ये सोच के बहुत लोग पीएचडी में आते भी नहीं है कि हाँ लंबा हो जाता है कभी कभी, पता नहीं, बहुत का फैमिली क्राइसिस तो यार मतलब चलता ही। और एक तो कॉन्सेप्ट ये भी है लड़के लोगों का स्पेशली, कि लड़कियों की तो शादी हो जाएगी वो पीएचडी करे उसके बाद, तो उनका तो ये कोई मतलब पर्सपेक्टिव है ही नहीं बताने लायक, फिर भी बता रही हूँ। लड़कों को तो जॉब चाहिए ही चाहिए होगी, तो ऐसा नहीं है। कोई लड़की भी अगर बचपन से स्ट्रगल करके पढ़ाई करके आ रहे हैं, तो उनका भी नहीं होगा कि पीएचडी के बाद हम ऐसे ही कुछ भी मतलब पर्सनल लाइफ में खुद को इन्वॉल्व करा ले, पूरा इंडल्ज करा ले, और हमारा कुछ प्रोफेशनल ना रहे। चाहे लड़की हो कि लड़का हो, मुझे लगता है ऐसे कि पीएचडी अगर आपने की है उसके बाद आप अगर उसके रिगार्डिंग करियर सोच रहे हो, आप खुद ही आपको लगेगा कि मेरे को, जैसे मानो कि मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, मैं तो चाहूंगी ना वो चीज अच्छे से या कंप्लीट हो।
कुछ एग्जैक्टली। बेटरमेंट। जैसे बहुत सारे होता है ना कि शायद मैंने ये पार्ट कर लिया होता तो मेरा पेपर और थोड़ा बेटर हो सकता था। तो एग्जैक्टली। उसके केस में आप खुद ही सोचोगे कि ये वाला पार्ट मुझे कर लेना चाहिए, चाहे हाँ आप मान सकते हो 5 से 5.5 6 साल तक फिर भी इंसान कह सकता है कि ठीक है, इतना ओके था, इतना ओके था, इतना सबका होता है। क्योंकि पीएचडी में भी सेविंग्स तो बहुत ज्यादा हो नहीं पाती है, बट जितना हो पाता है उसके बावजूद इंसान इससे लंबा खींच नहीं पाएगा। हाँ जैसे कोविड में कुछ स्टूडेंट्स को, जैसे 2018 एंट्री वालों को शायद, या उससे पहले वालों को शायद, 2018 एंड प्रायर एंट्री वालों को इस बार ऐसे कराया गया था कि वो जैसे कि 15,000 पर मंथ मिल रहा था फिफ्थ ओके। ईयर के बाद भी, क्योंकि वो कोविड के मतलब टाइम के थे। तो इसी ऐसा हुआ था। तो ऐसा हम चाहते हैं कि सिर्फ कोविड के केसेस में ही नहीं, किसी बच्चे का अगर एक्सटेंशन हो रहा है तो इंस्टीट्यूट वगैरह से उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिले, ताकि वो मतलब सही सही इस चीज को अपना काम भी कंप्लीट कर पाए और वो खुद भी सरवाइव कर पाए। मेरा या ये मानना है। बाकी तो मुझे लगता है रिसर्च में कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर आपको लग रहा है कि और थोड़ा काम करने से आपका बेहतर हो सकता है, आप क्यों नहीं करोगे? या एग्जैक्टली। सो बहुत मैं दी ने बहुत अच्छे से बोला कि मतलब ठीक है, एक्सटेंड होती है, ठीक है, वो आपके काम पे भी डिपेंड करता है कि कुछ और सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा, सराउंडिंग पे डिपेंड करेगा, प्रूफ पे डिपेंड करेगा। ठीक है। तो दी एक क्वेश्चन अपना छूट गया पीएचडी के रिगार्डिंग प्रूफ, जिससे मेरे को याद आया वापस। ठीक है कि हाउ टू अप्रोच मतलब हमारे लिए वो प्रूफ सही है या नहीं। फर्स्टली तो क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि हाउ टू अप्रोच दैट पर्सन। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन रिलेटेड है, तो यस दे। ओके। हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं इस पे बात करना सच में चाहूंगी। पहली तो बात ये है कि मुझे मुझे मैंने हमेशा लोगों को, जितने लोगों से मेरी पर्सनल बातें हुई है, मैं एक चीज बोलती हूँ, टॉपिक में रिसर्च करने से पहले अपने सुपरवाइजर के ऊपर रिसर्च करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूट में आपने फॉर्म भरा हो इंटरव्यू वगैरह में अपियर करने के लिए, मैंने खुद किया है। मैंने कम से कम जहां जहां पे फॉर्म भरा है ना, वहां पे अपने डिपार्टमेंट के जिन प्रोफ्स के साथ मेरा काम बन सकता है, लाइक उनके फील्ड में मेरे को इंटरेस्ट है, मैंने हर एक के वेब पेज में जाके प्रॉपरली उनका रिसर्च इंटरेस्ट, रिसर्च टॉपिक सब कुछ देखा था अच्छे से उनको, मतलब एनालाइज करने के बाद ही मुझे ऐसा लगा कि हाँ, जैसे मैं मुझे बायोफिजिकल में ही सबसे ज्यादा सही लगेगा, तो मैंने उसी रिगार्डिंग थोड़ा सा देखा। फिर आपको मैं एक चीज बोलूंगी अभी ना, अ, अगर आपको किसी के साथ सच में काम करने में इंटरेस्ट हो और आपको उस रिसर्च टॉपिक में इंटरेस्ट आएगा ऐसा आपको लग रहा है, तो उस प्रॉफ को आप एक बार मेल सेंड करके देख सकते हो। बहुत लोग ऐसा करते नहीं है, बट मैं बोलूंगी यार करने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि आप एक चीज बताओ, 500 बच्चे इंटरव्यू देने आएंगे, उसमें से मानो 40 को सिलेक्ट करना है। प्रॉफ को याद कैसे रहेगा कि मतलब मुझे किसको लेना है? प्रॉफ को पता कैसे रहेगा कि किसको लेना है किसको नहीं? अब मानो इंटरव्यू तो बहुत सारे बच्चों ने दिया है, इंटरव्यू देने जब स्टार्ट करते हो ना, वहां पे भी अगर प्रॉफ को याद रहता है अच्छा इस बच्चे ने मुझे मेल किया था, तो कम से कम वो आपके इंटरव्यू पे थोड़ा ध्यान देगा। एग्जैक्टली। भले ही आप मान सकते हैं, ठीक है उसके बाद आपका इंटरव्यू खराब गया, आपको नहीं लिया, वो अलग चीज है। लेकिन एटलीस्ट ना ये कुछ एक वैसा रिलेशनशिप हो गया कि जैसे आप कस्टमर और दुकानदार के बीच में हाँ रिलेशनशिप हाँ। हो गया, कि दुकानदार को पता रहता है कि कस्टमर को अपने सामान में इंटरेस्ट है, तो या वो नहीं। सामान बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाता है। लेकिन अगर उसको पहले ही पता चल जाता है ये तो मेरे पास से कुछ सामान लेने ही नहीं वाला, तो फिर वो भी आप पे इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, है ना? और हमेशा सुपरवाइजर्स को यही होता है कि उनको विश्वास दिलाना होता है कि एक तो 5 साल आप उसके उनके साथ काम करोगे, तो वो विश्वास उनको दिलाना होता है कि हाँ हम बहुत अच्छे से काम करेंगे और मतलब वी विल बी वर्दी ऑफ इट। ऐसा उनको विश्वास दिलाना पड़ता है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि पहले थोड़ा मेल वगैरह करके एक बार देख लो। इवन ये और भी सही होता है, मानो आपने किसी को मेल किया, वहां से आपको रिप्लाई भी नहीं आया, तो फिर आप सोच भी सकते हो कभी कभी कि ठीक है यहाँ पे मैं जा रहा हूँ विदाउट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशंस कि यहाँ पे मुझे मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, शायद कोई इंटरेस्ट हो ना हो, ऐसे। और कहाँ कहीं पे मानो आपको कहीं से रिस्पॉन्स आपको आया है, तो वहां पे तो फॉर श्योर आपको इंटरव्यू या देना चाहिए। कि उन्होंने अगर आपको बोला है कि आई कांट प्रॉमिस कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपके इंटरव्यू के ऊपर ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, बट अगर अच्छा जाता है देन आई विल थिंक ऑफ इट। तो कम से कम आपको ये भी पता पड़ जाता है कि उन प्रोफेसर के पास वैकेंसी है कि नहीं है। क्योंकि कुछ एग्जैक्टली। प्रोफेसर डायरेक्ट
लिख देते हैं कि पास वैकेंसी नहीं। मानो आपने वेब पेज में देखा इस प्रोफेसर का काम मेरे से मैच करता है, या मेरे एमएससी के प्रोजेक्ट से मैच कर रहा है, या इनके पास जाने से मेरा मतलब अच्छा होगा पीएचडी। तो आपने उनको मेल किया, अब उन्होंने डायरेक्ट रिप्लाई कर दिया कि मेरे पास वैकेंसी ही नहीं है, तो आपको पता चल गया कि या ये पैनल में भी नहीं रहेंगे और शायद वैकेंसी नहीं है, तो यू कैन लुक फॉर अदर वन। अदर नहीं तो वन क्या या होगा पता है, सब कुछ, हाँ एग्जैक्टली exactly, मुझे लगता है सब कुछ एक चैनलाइज्ड वे में होना चाहिए, आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तो एग्जैक्टली ये बात है, मुझे लगता है वो करना चाहिए जो मैक्सिमम लोगों को बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि कैसे सुपरवाइजर चूज करना है, और सुपरवाइजर चूज करने से पहले कैसे प्रॉपर किन चैनल बनाना है। किन वो चीजों का बहुत ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज चाहिए। होती है। बिल्कुल। एग्जैक्टली exactly. तो दी ने जैसे बताया कि हमको प्रॉपर मेल सेंड करना चाहिए, आप जिसके अंडर में इंटरेस्टेड हैं आपको उनकी प्रोफाइल देखनी चाहिए, उनके वेब पेज में जाके आप उनके बारे में देखें। और दी ने जैसे बोला कि आप पहले उन पे रिसर्च करिए, खुद की रिसर्च के बाद पहले आप उन प्रॉप पे रिसर्च करिए कि आप इंटरेस्टेड हैं भी कि नहीं है, उनका बैकग्राउंड मतलब वो उनसे पीएचडी स्टूडेंट कैसे निकल रहा है, कितने ईयर में वो पीएचडी डिग्री दे रहे हैं। तो पूरा आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद आप जाएंगे, आप कॉन्फिडेंट भी रहेंगे, नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। और इसका इफेक्ट आपके इंटरव्यू में भी पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने मेल किया है, उन्होंने रिप्लाई किया है, तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा आपके इंटरव्यू पे भी, और वो इंटरेस्टेड रहेंगे अगर आपका इंटरव्यू और ठीक है। और एक चीज बताना चाहूंगी मैं, एक्चुअली वो एड ऑन करना था मुझे, मैं भूल गई थी। या देखिए। एक और चीज करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने भी मेरे टाइम पे थोड़ा बहुत गलती किया है कि जैसे आपने मानो एक इंस्टीट्यूट में किसी प्रॉफ को मेल किया है, तो थोड़ा वेट कर जाना उनके रिप्लाई के लिए, क्योंकि हो सकता है आपने एक इंस्टीट्यूट में आपको दो तीन प्रॉफ्स के काम आपके काम से रिलेटेबल लगे और फिर आपने तीनों को एक साथ मिल कर दिया। फिर क्या होगा ना, वहां पे गलत इंप्रेशन जाता है कभी कभी। एग्जैक्टली। एक तो हो सकता है कि दो लोगों ने आपको मान लो दो लोगों ने ही सिलेक्ट करने का सोचा है, फिर क्या होता है ना, क्लैशेस हो जाते हैं, तो क्लैशेस। तब फिर क्या होता है, उनके माइंड में भी आ जाता है कि दैट पर्सन इज नॉट लॉयल, ये कहीं भी भाग सकता है क्योंकि इसने मेरे को भी अप्रोच किया उसको भी अप्रोच किया। तो पहले मैं बोलूंगी अगर एक इंस्टीट्यूट से एक प्रॉप को मेल करो दैट इज बेस्ट। इवन अगर आपको लग रहा है कि दो को मेल करना चाहिए, तो पहले एक को मेल करके थोड़ा रुक जाओ, मतलब एक दो दिन रुक जाओ, फिर उसके बाद दूसरे को मेल करना। मैं ये बोल रही हूँ, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, मतलब टेक इट एज अ नोट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज, ये बहुत गंदा फंसोगे नहीं तो। एग्जैक्टली ये बहुत अच्छी बात बताई दी ने। सही बात है, जो इंसान निकल जाता है उस जर्नी से, उसको हर चीज के बारे में पता होता है अपने एक्सपीरियंस से कि ये गलती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो मैंने स्टार्टिंग वीडियो में कह दिया था कि आपको बहुत सारी नई चीजें देख सुनने को मिलेगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ठीक है, ये ऐसी चीज है कि जो आपको ड्यूरिंग इंटरव्यू देने जा रहे हो उससे पहले आपको दो प्रॉफ को कर दिया, ऑब्वियस सी बात है कि क्लैशेस होते हैं, वो सबके माइंड में रहता है। ठीक है, ये आपको बहुत गंदा इंप्रेशन देगा, ये बहुत अच्छा दी ने पॉइंट बताया। ठीक है, तो दी नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, आपके एमएससी एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, कैसा था आपका एमएससी एक्सपीरियंस। अच्छा, एमएससी का एक्सपीरियंस मतलब मैं एमएससी के एंट्रेंस का बताना चाहूंगी कि मैंने बीएससी के बाद जैसे सब लोग कुछ ना कुछ एंट्रेंस का देते हैं, तो मैंने भी दिया था जैम, जॉइंट एडमिशन इन एमएससी, राइट। ओके। तो उसका ये था कि मेरा भी सेल्फ प्रिपरेशन था, तो काफी मतलब सेल्फ प्रिपरेशन इसलिए भी था क्योंकि एक तो मैं डे स्कॉलर थी, जर्नी करके अप डाउन करके जाना पड़ता था बस से या ट्रेन से, मतलब जर्नी करना पड़ता था। और फिर खुद से ऐसी भी नहीं कि फिनेंशियल कंडीशन भी बहुत हाई फाई है कि आप कहीं से कोचिंग वगैरह ले पाओ, मेरा ऐसा नहीं था, तो सेल्फ प्रिपरेशन किया था। तो बहुत ज्यादा खास नहीं, बट हाँ 611 मेरा रैंक हुआ था। तो ऐसा था, इसमें मुझे एनआईटी वगैरह मिल रहा था, बट कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, एनआईटी रूरकेला मिला था। उसके काउंसलिंग के थ्रू पहले एनआईटी अगरतला आया था, फिर उसके बाद अपग्रेड करके एनआईटी रूरकेला हुआ था। और द प्रॉब्लम इज कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो मैं नहीं गई थी। देन मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से ही कंटिन्यू किया। तो मुझे उस टाइम पे सच में एग्जाम्स क्रैक करने का ना बहुत सारी चीजें होता है कि आपको एक्सपीरियंस तो बहुत होता है, क्योंकि उस टाइम पे, और सच बताओ मैंने बोला था ना आपको कि बीएससी में मुझे ऑर्गेनिक बहुत पसंद था, और या मैंने जैम का पूरा बताऊं तो ऑर्गेनिक के बेसिस पे ही क्रैक किया था। उस टाइम पे मेरा फिजिकल उतना अच्छा नहीं हो पाता था, और अभी मेरे नेट गेट के टाइम पे क्या हो रहा है, मेरा फिजिकल हो जा रहा है, दूसरा पार्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैंने बहुत दिन छोड़ दिया है। एक मेरा एक होता है ना कि सिंक छूट गया, ऊपर से रिसर्च करते करते करना नहीं भी होता। मुश्किल सा हो जाता है, एग्जैक्टली। नहीं हो पाता है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग फॉर इट, क्योंकि
क्योंकि मेरा भी एक बार ऐसे नेट हो गया, नेट एलएस भी छूट गया था 4 नंबर से, तो वो भी बहुत ही पेनफुल था कि नहीं हो पाया। जैसे मास्टर्स के टाइम पे मैंने जैसे 1 साल 2 साल प्रॉपर मैंने कोशिश किया था। जैसे मास्टर्स के बाद मैंने 1 साल गेस्ट लेक्चरशिप किया, उस टाइम पे मैं 1 साल का गैप ही लिया था ऑलमोस्ट। तो मैंने उस टाइम पे कोशिश करी थी कि हो जाए क्रैक वगैरह, बट वही है, एकदम कान के पास से छू के निकल गया था। थोड़ा सा परेशान भी थी उस टाइम पे कि क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऐसा है कि मैंने टॉपिक सारे कवर कर रखे थे, मैं पढ़ा भी रही हूँ, बट प्रॉब्लम ये है, मुझे ऐसा लगता है ना, मेरी क्या प्रॉब्लम है मैं वो बताती हूँ, शायद कोई भी आप में से कोई शायद रिलेट कर पाओ। एक होता है कि मेरा एग्जाम अटेम्प्ट करने का जो है टाइम प्रॉब्लम होता है, टाइम इशू। इसका कारण ये है कि मेरे टॉपिक्स के बारे में नॉलेज अगर रहती है, बट वहां पे क्या होता है, आपको कम टाइम में आपको सॉल्व करना होता है। तो मैं ये बोलूंगी पहले ना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी कंपिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। चाहे आपका ज्ञान कितना ही कम हो, मैं बता रही हूँ, क्वेश्चन अटेम्प्ट जो ज्यादा करता है, और टाइम मतलब ज्यादा मतलब करता है मतलब गलत करता है ऐसा नहीं है, टाइम नाप के करता है कि मैं हाँ 3 घंटे में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, उसके ऊपर उसका बहुत परफॉर्मेंस डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा। तो मुझे लगता है क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करनी ही चाहिए बच्चों को। मतलब आप, मतलब कोई टॉपिक कवर करो, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। क्वेश्चन पेपर मैंने भी सॉल्व किए थे, लेकिन एक होता है ना कि मॉक टेस्ट स्पेसिफिकली, कि एक टाइमर लगा के आप इस टाइम तक टेस्ट दे पा रहे हो कि नहीं, कितना कर पा रहे हो, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे लगता है कि करना चाहिए। मेरे में ये लैक इसलिए होता है, देखो, क्योंकि मेरा, मैं छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ लेती हूँ, थोड़ा सा फ्री टाइम निकाल के थोड़ा पढ़ लेती हूँ, लेकिन एक चीज है कि अगर आपको मॉक टेस्ट लंबा देना है, तो उसके लिए लंबा टाइम भी तो चाहिए। या अब आप पीएचडी में घुस गए हो ना, पीएचडी में भी इवन मैं बोलूंगी, कोई अगर पीएचडी घुस गया है, उसका मानो एग्जाम क्रैक नहीं हुआ है, तो अगर पहले 1 2 साल में जब कोर्स वर्क चल रहा होता है, उस टाइम पे अगर उसने क्रैक कर लिया, वेल एंड गुड है। क्योंकि उसके बाद आपको थोड़ा और प्रेशर झेलना पड़ता है, तो शायद वो वाला उतना ज्यादा टाइम आपके पास ना हो। बट स्टिल आई एम वेरी होपफुल, मैं तो कंटिन्यूअस जब तक दे सकूं मैं देती रहूंगी। मतलब ये मेरा मानना है कि क्या बोलते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। तो जो, मतलब फेल कर करके शायद आपके एक्सपीरियंस होते हैं, हाँ। बट मैं एक चीज बोलूंगी, शायद क्रैक ना हो पाए, बट पीएचडी करते करते अगर आपने अटेम्प्ट किया ना, इसका भी बहुत बड़ा आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पे आप सिर्फ रिसर्च के बारे में ही सोच रहे होते हो, रिसर्च पे फोकस्ड होते या हो, लेकिन आप भूल चुके हो तो आपको मास्टर्स में क्या पढ़ा है, राइट। एग्जैक्टली तो अगर एग्जैक्टली बीच में मान लो बात, तो आपको एकेडमिक्स में ही जाना है मान लो, तो आप टॉपिक्स भूल गए, तो फिर वो तो दिक्कत की बात हो जाएगी ना, आप बता नहीं पाओगे, खुद पे दुख होगा। इवन मधुर, आपने भी सीएसआईआर क्रैक किया है, राइट। तो जैसे मान लो आपने उस टाइम पे आप जिस लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, अब 2 साल बाद रिसर्च करते करते शायद नहीं हो उस पाता। स्पीड पे भी आप नहीं कर पाओ, या नहीं हो पाते यार, चीजें भूल जाते हैं। क्योंकि देखो, एग्जैक्टली एक दिमाग में भी एक होता है ना, जैसे फोन का भी एक मेमोरी कार्ड होता है, वैसे हमारे दिमाग में भी मेमोरी कार्ड है। कुछ चीजें अपलोड होगी, कुछ चीजें डाउनलोड होगी, कुछ चीजें डिलीट करनी पड़ जाती हैं। तो आप एग्जैक्टली कौन सी चीजें डिलीट करोगे, रिसर्च कर नहीं पाओगे, तो ऑब्वियसली वही वाली डिलीट होगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि एटलीस्ट एग्जाम देते रहोगे ना, तो कम से कम यार सब्जेक्ट के साथ ना टच बना रहता है। और मुझे नहीं लगता पीएचडी के साथ ये फिनेंशियल प्रॉब्लम आएगी कि उनको एक एग्जाम का पेपर का फॉर्म भरने में सोचना पड़े, क्योंकि उनके पास यार पैसे तो आते हैं। तो कम से कम 6 महीने में एक बार में नेट वगैरह होता है, कम से कम गेट भरो ना भरो, नेट तो भर ही देना। क्योंकि उसका वो बहुत रहता है कि कम से कम अपने सब्जेक्ट के साथ आपका टच रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि एग्जाम अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए, चाहे आप किसी भी स्टेज में हो। या तो दी ने मतलब बहुत अच्छी बात कही है कि मतलब नहीं हो रहा उसका हमको धीरे धीरे पता लगता है कि जैसे क्यों नहीं हो रहा उसके रीजन हमको देने के बाद ही पता चलता है, या उससे पहले ही हमने मान लिया कि नहीं होगा मेरा, तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता जैसे दी ने बताया। और ये सच है कि पीएचडी में लिटरली में टाइम नहीं मिलता है। मैंने खुद प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। मेरे को पता है कि पीएचडी स्टूडेंट्स की क्या हालत रहती थी वहां पे। ना रात का पता होता था, ना दिन का पता होता था, ना नहीं खाने भाई, का पता, ना रात। टाइम मिलता है, लेकिन नहीं प्रॉब्लम है कि मैं बोल रही हूँ ना, टाइम मिलता है, लेकिन 3 घंटे का पेपर सॉल्व करने लायक टाइम नहीं मिलता ना, मतलब एक साथ एग्जैक्टली में बैठ के तीन या घंटा वो नहीं आता है। टाइम मीन्स मेरा यही वो मतलब बोल था रहे कि एक साथ वाला टाइम, मतलब कि आपको कभी भी जाना पड़ सकता है लैब में, वो वाली चीज मैं उसमें उस वे में कह रहा था मैं, ठीक है। सो दी ने जैसे बताया कि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम, फॉर आपको क्लियर करना है तो प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए, उसमें कोई बात ही नहीं है। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं दी। लास्ट टॉपिक मेरा यही रहता है कन्वर्सेशन का, मोटिवेशन, ठीक है। आपकी जर्नी
जैसे आपने बताया कि आपने 1 साल एमएससी के बाद पढ़ाया है कॉलेज में, ठीक है, फिर आपने ड्रॉप भी किया कि नहीं मेरे को तो अभी लेक्चरर नहीं बनना है, ठीक है, मेरे को पीएचडी करनी है। सो कैसे आपका माइंड क्लियर होता गया? बहुत लोग नहीं कर पाते क्लियर, ठीक है। मैं भी मेरे टाइम पे एक टाइम पे नहीं कर पाया था कि क्या करना है मेरे को, ठीक है। इवन आईआईटी से पास आउट हो गया, एमएससी मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को क्या करना है, ठीक है, मेरे को आइडिया ही नहीं है। पीएचडी में कंफ्यूजन हो गया, इसमें कंफ्यूजन हो गया। हाँ, वो भी बोल सकते हैं, जैसे आपने बोला कि बैकग्राउंड जो होता है घर का, वो तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं था, हमारा भी ऐसा नहीं है, ठीक है, एजुकेशन वाला। बट वो डिपेंड नहीं करता, अब चीजें बदल चुकी हैं, ठीक है। पहले तो इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, लेकिन हम उसी पे काम कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कन्वे करने का। तो मेरा लास्ट टॉपिक यही है थी कि हाउ टू मोटिवेट, नॉट ये पीएचडी या फिर लाइफ, मैं तो लाइफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लाइफ में ही मोटिवेट कैसे रहे हर सिचुएशन में, तो उसके बारे में बात करते हैं। और मैं एक चीज और ऐड कर दूं, दी ने पीएचडी के बारे में बताया था कि बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने का मिलता है, तो दी ने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की है, ठीक है। वो दी अभी अपने बारे में, खुद के बारे में खुद से ही बताएंगी, ठीक है। तो यस दी। हाँ, नहीं एक चीज वो एड ऑन करना था वहां पे, जो जर्नी के बारे में तुम बात कर रहे थे। हाँ सच में, अभी जैसे मैं बता रही हूँ एक चीज, दैट इज वेरी गुड, जो मुझे फायदा हुआ। जैसे मैंने एक यूट्यूब में एक आफ्ताब सेठी का एक चैनल था, जे गेट केमिस्ट्री, फिर ज्योति राठी का एक चैनल है जे या केमिस्ट्री। या ये लोग काफी अच्छा है, ठीक। ये सच बताओ, मेरे इनिशियल टाइम पे मेरे सर लोगों ने बहुत अच्छे से गाइड किया है, दैट्स। शायद म्यूट हो गया था। नो प्रॉब्लम, बोलिए दी। ओके। तो ऐसा है ना कि मान के चलिए कि आपका गेट केमिस्ट्री या फिर जे केमिस्ट्री, ये लोग अभी जैसे पढ़ा रहे हैं ना, हमारे टाइम पे प्रॉफ क्लास में पढ़ा दिए या जो भी हुआ, उसके बाद हम लोग को क्या होता है, एक प्रॉपर स्केड्यूल कि आज इस या हफ्ते में ये पढ़ना है, जैसे कोचिंग बेसिकली। कोचिंग्स। अब बहुत लोग क्या होता था, मैं बंगाल से हूँ, बहुत लोग ना उस टाइम दिल्ली आ जाते थे यहाँ पे, जैसे कि केमिस्ट्री के बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स है ना या प्रोबेबली, या यहाँ पे या भर्ती होने के एक था, यार क्या कैम था, कैम एकेडमी। इंडिविजुअल, हाँ, कैरियर हाँ इंडोर। केम एकेडमी कुछ ऐसा। कैरियर इंडोर। कैरियर कैरियर, हाँ इंडोर। ऐसा था उसी, कैरियर इंडिवियर। तो इनमें लोग क्या होता था, लोग ऑफलाइन पढ़ने के लिए आ जाते थे, अब मानो हमारे जैसे को, तो वो नहीं आ पाते थे, ठीक है। तो अभी एग्जैक्टली। क्या है ना, बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतने अच्छे अच्छे हैं ना, ये लोग, और मतलब इनका ऐसा भी नहीं कि बहुत ह्यूज सब्सक्रिप्शन फीस है, या वेरी रेयर एग्जैक्टली। अमाउंट ऑफ, बहुत ही कम ले रहे हैं। फिर वो भी अच्छा है, बहुत और बहुत सारे ऐसे ये हो गया, शायद अन अकेडमी में भी कर रहे हैं लोग, तो नूरुल हुड्डा करके क्या, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसे 2-3 जगह से मैंने देखा है कि लोग अच्छे अच्छे क्लासेस दे रहे हैं, तो आप लोग ना ये चीज करो। मैं तो आपको बता रही हूँ मधुर, अगर मेरे उस 1 साल के दौरान अगर मुझे उस टाइम पे सब्सक्रिप्शन, मैंने जे केमिस्ट्री वगैरह का लिया होता, तो शायद मैं उस टाइम पे ही क्रैक हो कर जाए। चुकी या होती, या क्योंकि वहां पे मेरे पास समय भी था, और वहां पे मेरे पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटी भी होती, तो मैं आराम से इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके मैं कर लेती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी के स्टूडेंट्स जो है वो शायद इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े, तो शायद उनको थोड़ा और बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। अभी भी मैं जे केमिस्ट्री वगैरह को फॉलो कर रही हूँ, ताकि शायद, एक तो होता है कि इनका कंटेंट ऐसे होता है कि आपको एमएससी के टॉपिक भूलने नहीं देते, तो मुझे खुद एग्जाम अटेम्प्ट करके, चाहे मेरा क्रैक हो ना हो, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे चीजें याद है, मुझे आ रहा है चीजें, ऑर्गेनोमेटालिक्स एंड ऑल, ये तो इनऑर्गेनिक के फील्ड से, बट मुझे फिर भी आ रहा है, तो खुद से ना अंदर से अच्छी फीलिंग आती है, या एक एग्जाम पर्सपेक्टिव। अब जो क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा था उसके बारे में मैं बताती हूँ। देखो, लाइफ के पर्सपेक्टिव्स बहुत ही अपने सॉर्टेड रखने चाहिए। जैसे मैं एक चीज मानती हूँ कि पीएचडी स्कॉलर्स, आप 5 साल के लिए आते हो रिसर्च वगैरह करने, तो आपका फुल फोकस ऑब्वियसली रिसर्च में होना चाहिए, आपका प्राइमरी गोल रिसर्च ही होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिसर्च करते करते आप जिंदगी जीना भूल जाओ। मेरे दोस्तों में भी बहुत लोगों में ऐसा था कि जो बहुत अच्छी ड्राइंग वगैरह करते थे, या फिर कोई बहुत अच्छा गाना गाता था, जैसे कि उनकी आवाज ही बैठ गई हो, अभी वो ना तो गाना गा पाते हैं ना वो ड्राइंग कर पाते। एक्चुअली किसी का कॉल आ रहा है, गेस, तो बार बार कट जा रहा है। नो प्रॉब्लम। कहाँ से कहाँ तक क्या? कहाँ तक सुना था? नहीं, चल रहा है, यदि कंटिन्यू करिए आप, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ कि बहुत लोगों का ऐसे था कि बहुत मतलब आर्टिस्टिक
फील्ड से थे, या फिर कुछ लोगों को जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल एक्सेट्रा खेलना, क्रिकेट खेलना पसंद था, उन लोगों ने मान लो मैचेस खेलना ही बंद कर दिए। इवन मैं एग्जैक्ट। मेरे खुद के सुपरवाइजर का बच्चा हूँ, मेरे सुपरवाइजर को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। तो उन्होंने मास्टर्स आईआईटी कानपुर से किया था, देन वो उसमें चले गए थे, यूएस चले गए थे, लोआ स्टेट इसमें वो चले गए थे आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी, और उसमें पेंसिल्वेनिया, यहाँ से उन्होंने पीएचडी पोस्ट डॉक करी थी। बट सर के बारे में एक चीज है कि सर अभी भी फुटबॉल खेलते हैं, अभी आईआईटी के फैकल्टी है, तो वो इंटर आईआईटी में मैचेस वगैरह भी खेलते हैं। तो सर का फुटबॉल का जो ये पैशन है ना, सर ने कंटिन्यू रखा, मुझे देख के काफी अच्छा लगा। देखो जिंदगी तो ऐसे चलती ही रहेगी, इवन इसके बाद भी आपका क्या होगा, जॉब वगैरह आपको करना पड़ेगा, या कहीं भी आपको काम करना पड़ेगा। तो उसके रिगार्डिंग क्या होगा ना, आपके पास टाइम हमेशा से ही कम होगा, तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। तो पीएचडी में अगर आपने टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया ना, तो आप कभी भी टाइम मैनेज कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और एक चीज होता है जैसे सुपरवाइजर के साथ बहुत टाइम पे होता है कि नहीं बन पा रहा है, कभी कभी वो दो चार खरी खोटी बातें सुना देते हैं, तो आप डिमोटिवेटेड हो जाते हो, ऐसे मत करो। देखो वो हमारे गाइड, मेरा 4 साल कंप्लीट हुआ है ना, मैं खुद बता रही हूँ ये चीज। फर्स्ट ईयर में जब आई थी, मुझे भी थोड़ा सा ना, मैं थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो जाती थी, तो मैं दुखी हो जाती थी उनकी कभी कभी बातों से, कि मैं तो इतना अच्छे से मतलब काम किया, लेकिन मुझे थोड़ा सा गाना सुनना पसंद है, तो मुझे शायद गाना सुनने के लिए उन्होंने टोका होगा या बोला होगा। मेनली उनका ये मोटिव था कि मैक्सिमम टाइम हम काम रिसर्च। पे, लैब पे फोकस करें। हमारे पास टाइम कम है 5 साल का, और हमारे पास करने को बहुत सारा काम है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे बहुत टाइम पे नहीं समझते, और फिफ्थ ईयर पे आते आते ना, फिर उनको जब एहसास होने लगता है तो टाइम निकल चुका होता है। इसीलिए कभी भी आपके सुपरवाइजर ने कुछ कहा होगा तो उसको बहुत दिल पे मत लो। मतलब अच्छे से सोचो, शायद उन्होंने कुछ सोच के बोला हुआ, जैसे हमारे घर में भी पेरेंट्स वगैरह बोलते हैं। और हाँ, उसके बावजूद भी आपको अगर लग रहा है कि कोई पर्सनली आपको हर्ट किया किसी ने किसी चीज को, तो उस टाइम पे मैं एक चीज बोलूंगी कि दूसरे बंदे का नहीं सोच के आप खुद का सोचो। आप उस टाइम पे कुछ ऐसा करो जो आपको आनंद देता हो। अगर आपका मन भारी हो, तो जाके ग्राउंड पे दौड़ के आ जाओ, या फिर गाना गा लो, कुछ कर लो ऐसे कि मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है कभी, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीएचडी करने आए थे, पीएचडी करके जा चुके हैं, और मतलब ऐसा होता तो फिर कोई कंप्लीट ही नहीं कर पाता, है ना। या तो जर्नी सबकी कम सेम ही रहेगी। तो आपको मेन यही करना है कि आपको खुद पे फोकस करना है, और खुद पे सबसे बड़ी बात है विश्वास रखना है। एक दिन सब कुछ जरूर होगा जो आप चाहते हो। एग्जैक्टली। तो दी ये ने मतलब या तो दी ने बहुत अच्छे से बताया कि ड्यूरिंग पीएचडी या फिर लाइफ लॉन्ग खुद पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। ठीक है। और चीजें बहुत खराब होती भी हैं, ठीक है, सबकी लाइफ में होती हैं। लेकिन हम उस टाइम ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ में ही हो रहा है ऐसा, बट ऐसा नहीं है। ठीक है। जब हम कन्वे करते हैं चीजों को, जैसे मैं आज बात कर रहा हूँ दी के साथ, तो दी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही है कि हाँ सबके साथ ही ऐसा होता है। ठीक है, हमारे साथ ही नहीं होता, लेकिन उस टाइम पे दी ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा हुआ है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है। तो दी की जैसे जर्नी रही है, बहुत सारी चीजें फेस की हैं, बहुत सारी चीजें फेस कर रही हैं। ठीक है। तो बस यही है कि विश्वास रखना चाहिए, जैसे दी ने लास्ट में यही बोला। और मैं दी के बारे में बहुत सारी चीजें बताता हूँ। इनको डांसिंग बहुत पसंद है, सिंगिंग करती हैं, रैप बोलती हैं, रैप करती हैं। ठीक है। तो दी कुछ हो जाए फिर। हाँ, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात है तो देखो, मैंने पीएचडी वालों के लाइफ के ऊपर भी एक रैप लिखा है, तो मैं वो सुना सकती हूँ। ओके। शायद ये सुन के ही कभी ऐसा कभी डिप्रेस फील हो, तो आप खुद को फिर से जगा सकते हो, ऐसा नहीं है। तो वो मैं सुनाती हूँ, ठीक है। ओके। आज का दिन बड़ा ही खास है, ये मान लो, पीएचडी वालों की लाइफ कैसी है ये जान लो। दिल थाम के बैठो, मेरा रैप इन पे सुन लो। कुछ कुछ अगर सिमिलर हो तो शुक्रिया भी कह लो। सुबह हुई नींद खुली, लैब के लिए भागो यारो, थ्योरेटिकल कंप्यूटेशन एक्सपेरिमेंट कर करके मरो। कभी बीच में थक जाओ तो चाय पीना मैंडेटरी, नेस्कैफे एचपीएमसी अमूल अपना टेरिटरी। गाइड की डांट हो या पेपर लाने का प्रेशर, काम करके मजा आए तो रिसर्च इज योर ओन ट्रेजर। कैंपस में तो देखो जरा, प्लेग्राउंड से भरे पड़े हैं, पीएचडी वालों को जज करते हैं मुंह जैसे सड़े हुए हैं। म्यूजिक हो या डांस हो, ड्रामा भी आता भाई इनको, क्रिकेट हो या वॉलीबॉल हो, महारत हासिल है इनको। पता नहीं क्यों टैलेंट सारे रिसर्च में दब गए हैं। मेरी मानो जीलो यारो, भेद सबके खुल गए हैं। पीएचडी इज इम्पोर्टेंट, अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड बी हैप्पी इन योर लाइफ। नाम के आगे लगेगा डॉक्टर, इट इज वेरी ट्रू,
दोस्तों के संग समय बिता लो, लाइफ कंटिन्यूज। कितना भी मैं लिख डालू पर जर्नी लंबी खत्म कहाँ, जर्ना से भरी है जर्नी, करियर बनेगी यहाँ। टेक अ चिल पिल, कंप्लीट योर पीएचडी, लैब तो चलती रहेगी सर्दी हो या तपती गर्मी। अरे वाह 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 वाह, क्लैपिंग बनती है इसमें तो। बहुत ही आईआईटी बहुत। दिल्ली के अंदर देखो यार, अमूल जो नेस्कैफे जो है, मैंने बताया सब आईआईटी दिल्ली के अंदर का मैंने सरकमस्टांसेस देखा था, जो सराउंडिंग में मैंने उसके ऊपर लिखा था। तो ओके ओके। वही चीज, ये रैप मैंने प्रोफेसर्स के सामने भी परफॉर्म किया है, तो उन्होंने भी काफी अप्रिशिएट किया इस चीज को। और सच बताऊं तो मतलब होना चाहिए यार, मैंने एक भी लाइन यहाँ पे जो बोली है बाहर से कभी ऊपर ऊपर से लिख नहीं दिया, जो मैंने अंदर से रियलाइज किया, फील किया, मैंने वही लिखा है वो चीज। Exactly. नहीं मतलब बिल्कुल रिलेट की पीएचडी की लाइफ में क्या क्या चीजें वो सबको आपने कंक्लूड कर दिया एक रैप में। बहुत ही बहुत ज्यादा अच्छी थी, ठीक है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा सुन के, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैंने सुनी है अबाउट फॉर पीएचडी स्टूडेंट के लिए। तो दी एक और हो जाए, ठीक है, फॉर दोज स्टूडेंट्स जो अगर ऐसा हो आपके माइंड में, मतलब आपने ऐसा कुछ बनाया हो इस पे कि जिनको कुछ टाइम पे कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, ठीक है, और कुछ चीजों को लेके वो ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। मधुर, एक बार बार कॉल आ रहा था यार, ओके कट गया। ओके। तो मैं ऐसे कह रहा था कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो लाइफ में हार नहीं माने, ठीक है, वो तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप करोगे तो आपको मिलेगा उतना ही जितनी आप मेहनत करोगे, वो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन एक्सपेक्टेशन हमारी इस लेवल पे होती है और हम वर्क कभी इस लेवल पे थोड़ा कम लेवल पे कर रहे होते हैं, तो उस पे अगर आपने कुछ बनाया हो तो वो चीज और हो जाए, फिर हम मीटिंग एंड करते हैं। हाँ मतलब किस चीज पे, मतलब मोटिवेशन पे। हाँ, हो जाए उस पे कुछ। मैंने थोड़ा बहुत तो एक था कि जैसे एक उदास क्यों करके एक लिखा तो था उसका, ठीक है। उसका लिरिक्स तो मुझे थोड़ा सा टाइम दोगे, उसका लिरिक्स भी थोड़ा सा देखना पड़ सकता है। ओके ओके। ठीक है, जस्ट गिव मी सम टाइम। तुम रिकॉर्ड को पॉज भी कर सकते हो वहां पे, तुम्हें दिख रहा है थोड़ा सा शायरी मैंने देखा भी छोटा सा ही। ओके हाँ, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि रैप तो आपने सुना है, बस एक शायरी बता देती हूँ, मतलब थोड़ा सा मुझे ऐसे रिलेटेबल सा लगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए या सेल्फ मोटिवेशन के ऊपर मैंने छोटा सा एक लिखा था पीस की। कितनी दफा जिंदगी को बहुत करीब से महसूस किया था, कितनी दफा जिंदगी को बहुत करीब से महसूस किया था, जब कोई नहीं था हौसला बढ़ाने को, जब कोई नहीं था हौसला बढ़ाने को, मैंने खुद ही अपना पीठ थपथपाया था। वाह, अरे वाह, क्या बात है दी, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात। बहुत ही अच्छी शायरी थी। जैसे मैंने बोला, दी को बहुत सारी एक्स्ट्रा जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो बहुत ही एक्सप्लोर करती है अपने आप को, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है कि अपने आप को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, जब भी तो लाइफ जीने का मजा है। नहीं तो पीएचडी ही अगर रिसर्च में ही अगर खो जाओगे तो फिर। मैं तभी बोल रही थी, तभी फोर्थ ईयर के बाद भी आपके चेहरे में स्माइल मेंटेन रहेगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, नहीं तो मैंने भी देखा है कि स्माइल गायब हो जाती है बहुत लोगों के, ठीक है। Exactly. So thank you so much दी for your giving a very very valuable time, ठीक है। दी के पास एक्चुअली में टाइम रहता नहीं है, ठीक है, बट मेंटेन किया दी ने, अपना टाइम किया दिया हम सबको, ठीक है, और बहुत हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए। सो थैंक यू सो मच दी वंस अगेन। थैंक यू सो मच मधुर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी फॉर दैट नाइस इंटरव्यू। मतलब हमारा काफी टाइम से इंटरव्यू पेंडिंग था, बट फाइनली आज वो इंटरव्यू हो गया, मुझे काफी अच्छा भी लग रहा है। और सही में अगर मतलब मेरे इंटरव्यू से आप लोगों को थोड़ा सा भी फर्क पड़ता है, या थोड़ा सा भी इतू सा भी आप लोग मोटिवेट होते हो ना, कि पीएचडी की जर्नी में कोई मोटिवेशन की कमी कभी महसूस हो, तो आप मुझे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे इंस्टा आईडी पे ये फॉलो भी मुझे कर सकते हैं, ज्योति रानी नाथ। क्योंकि ओके अभी मधुर ने मेरे स्टार्टिंग से एंड तक ज्योति ही बोला है ना, तो मेरा नाम तो इसने बताया नहीं। तो मेरा नाम ज्योति रानी नाथ है, और मेरा इंस्टा आईडी पे आप लोग फॉलो कर सकते हो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, या फिर किसी पीएचडी के रिगार्डिंग या किसी चीज के रिगार्डिंग भी आपके मन में क्वेश्चंस आए, तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है मधुर। ठीक है। दी की यही सबसे बात अच्छी है कि जैसे दी ने बोला, वैसे तो कोई अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं है इतनी जल्दी, ठीक है, सब भागते हैं उस चीज से।
बट यही होता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप, जैसे दी ने बोला कि आप उनसे शेयर कर सकते हैं पर्सनली भी, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत नहीं कहते, ठीक है, सब अपनी लाइफ जीना पसंद करते हैं, बट वही बात है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो थैंक यू सो मच दी, इज नाइस, वेरी नाइस। ओके, तो मीटिंग एंड करते हैं। थैंक इवन अगर ऑफिशियली मतलब कनेक्ट भी करना है मधु, जब ये वीडियो अपलोड करोगे ना, तो ओके। मेरा मेल आईडी और इंस्टा हैंडल, और यहाँ पे हो गया लिंक्डइन प्रोफाइल और ट्विटर, जितना भी ओके। जो है, जो सोशल मीडिया हैंडल्स है, लिंक कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी इंसान किसी को अगर कुछ इंपॉर्टेंट पूछना है, मेल के थ्रू भी पूछ सकते हो, या फिर जो भी कंफर्टेबल लगे, मेरे को कोई इशू नहीं है। बट मेरा मेन मोटो ये है कि किसी के मन में कोई चीज को लेके डाउट नहीं रहनी चाहिए, हाँ, किसी या भी चीज को लेके। वही चीज हम बस चला रहे हैं दी, वही चीज है कि किसी के मन में डाउट नहीं रहे। ओके दी, थैंक्स दी। थैंक यू।